हमने गए बारी को भी पूरे रिक्शा चालकों मालकों ने सरकार को पूरा सहयोग किया और आज तक करते आ रहे हैं, मगर सरकार हमारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। रिक्शा वाले ने जाना तो जाना का किसके पास जाना, आत्महत्या करना, आत्मदहन करना। आगे 25 तारीख तक हमको अगर न्याय नहीं मिला तो हम सारे रिक्शा वाले रास्ते पर उतरने वाले हैं। पूरे रिक्शे लाकर कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देंगे, क्योंकि हम ना बैंक के हफ्ते भर सकते, ना हमारा घर चल रहा 100 रुपये में। पूरे रिक्शे ला के कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देंगे। हम रास्ते पे उठेंगे, हमारे ऊपर गुने दाखिल करो, हमको जेल में डालो, जो करना है सरकार करे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम सुबेदार गेस्ट हाउस में हैं। जैसे सबको पता है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और लगभग सभी जनता परेशान है। तो इसमें सबसे विशेषकर हम समझते हैं कि सबसे गरीब तबका जिसको बोलेंगे हम, एक तो हाथ मजदूर करता है, उसके अंदर एक रिक्शे वाला भी है। आज रिक्शे वाले बेहद परेशान है, बहुत सताए भी जा रहा है, कई तरह की शिकायतें आई हैं। इन्हीं के कारण ये तमाम रिक्शे वालों के संगठन है जो अलग अलग संगठन से आते हैं, इन्होंने सुबेदारी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग लिया है और मिल बात के बैठे हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। चलिए जानना चाहेंगे उनके ज़माने के, उनका दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और आप यहाँ जमा होने का आपका कारण क्या है? मैं जाकिर पठान महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना से हूँ। यहाँ हमारा जमा होने का कारण ये है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बशीर भाई, इन्होंने हमको एकत्रित किया। पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमको सबको एक जगह लाया और सरकार ने जो घोषणा की है कि रिक्शा वालों के वास्ते हम 1500 रुपये देने वाले बोल के, तो मैं चाहता हूं कि ये 1500 रुपये की घोषणा करके सरकार ने केवल रिक्शा वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? तो कोरोना को कम से कम आज जो है तो कम से कम 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल के अंदर ये सरकार ने पहले ही कुछ पैसे दे देने होना था, लेकिन बीच में जो लॉकडाउन खुला तो इसमें रिक्शा बाहर निकले और सरकार ने जो है तो रिक्शा वालों से दंड वसूल करके 8-8, 10-10 हज़ार रुपये दंड वसूल करके और आज जो है तो सरकार ने 1500 रुपये की घोषणा की है। मैं तो बोलता हूं कि ये 1500 रुपये कुछ भी नहीं है। ये औरंगाबाद शहर के जो जितने भी रिक्शा वाले हैं उतने का जो मेमो है ये सरकार ने पूरा माफ़ करने होना चाहिए और 5000 रुपये इनको अकाउंट में डालना चाहिए। इतना ही मैं आपके एसडीएम न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए इसी प्रकार से मेरे साथ और भी मौजूद हैं यहाँ के पदाधिकारी। सर आपका पूरा नाम बोलिए और आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, वो बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मैं कांग्रेस ऑटो रिक्शा यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ और मराठवाड़ा महाराष्ट्र रिक्शा चालक संयुक्त कृति समिति का मराठवाड़ा अध्यक्ष भी हूँ। और मैंने ही अपनी अध्यक्षता में तमाम हमारे औरंगाबाद के जितने भी रिक्शा संगठन के अध्यक्ष है इनको एक मैसेज किया था कि वे एक अपने को हमारी यहाँ पर एक मीटिंग ले, छोटी मोटी मीटिंग ली है। तभी तो सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आने की वजह और इनको बुलाने की वजह ये थी कि महाराष्ट्र शासन ने आज हमारी आर्थिक स्थिति देखते हुए जो 1500 रुपये की घोषणा की है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। फिर भी लिहाजा हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जी उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने ये किया है। चलो मैं इसका स्वागत करता हूँ। चलो कहीं ना कहीं सरकार को हमारी एक फ़िक्र है, उन्होंने हमारी फ़िक्र किया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि चलो उन्होंने एक हमारे परमिट धारक को एक 1500 रुपये दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे औरंगाबाद शहर के कलेक्टर साहब से ये निवेदन करूँगा कि इन्होंने जो औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन का जो टाइमिंग रखा है और इस टाइमिंग के तहत जो रिक्शा चलाने का जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई 2 सीट पे रिक्शा चलाएं। मैं समझता हूं कि साहब ये दो सीट के ऊपर रिक्शा जो चलाता है, 2 सीट के ऊपर उसका जो एक धंधा होता है, धंधा उसके घर तक या उसके फैमिली तक नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा मैं सरकार से भी और हमारे औरंगाबाद शहर के कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनको जो है 3 सीट का गाड़ी चलाने का परवाना दे और साथ ही साथ जो हमारे औरंगाबाद शहर में आरटीओ चेकिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो मेमो दे रहे हैं, ये मेमो भी जो है जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जो गाड़ियाँ औरंगाबाद के आरटीओ में लगे हैं उनको छुड़ाने की हम हमारे संगठन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कलेक्टर साहब से भी कहूँगा कि भाई वो एक मीटिंग लेकर उस रिक्शे को छोड़ दे, चाहे कि उनका व्यवसाय चले और यहाँ पर जितने भी लोग आए। और मैं आपके एसडीएम चैनल के माध्यम से आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारी आवाज़ हमारे औरंगाबाद शहर के रिक्शा ड्राइवर को और महाराष्ट्र रिक्शा की जितने भी ड्राइवर्स हैं इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और आप जो जितने भी पत्रकार आए हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने अधिकारी हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। चलिए इसी प्रकार से मेरे साथ और भी यहाँ के संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। सर आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और ये बोलिए कि प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मैं शेख नज़ीर अहमद, जिला अध्यक्ष रिक्शा यूनियन। मेरी प्रशासन से वो मांग है कि जो
प्रशासक और आरटीओ साहब ने जो गरीब रिक्शा वालों को मेमो देकर उनके रिक्शा अटका के रखे हुए और एक एक को जो है तो दो दो मेमो दे हुए, एक मेमो भरने के बाद में वो दूसरा मेमो भरने लगा रहे और जब उसकी रिक्शा छोड़ने का बोल रहे तो हमारी कलेक्टर साहब से भी अदमन गुजारिश है और हमारे आरटीओ साहब से भी, क्या इनका जो रिक्शा अटका के रखा हुआ है बाद हफ्ता उनका मेमो माफ करके और उनके रिक्शे जल्दी से जल्द छोड़ने की कोशिश करे। और रिक्शे के अंदर जो सिर्फ 2 पेशेंट की इजाज़त दी गई वो रिक्शा वाले को पुरता नहीं। पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से रिक्शा वाले को भी नहीं पुरता और जो रिक्शा में जाने वाले पेशेंट है उनको भी नहीं पुरता पैसे ज़्यादा देने को। तो 3 सीट का परमिशन कलेक्टर साहब ने भी देना चाहिए और आरटीओ साहब ने देना चाहिए। उनके रिक्शे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करना, क्योंकि लॉकडाउन से पहले परेशानी, बाहर की पब्लिक कोई आ रही नहीं। और यहाँ पे भी जो है तो अभी चेक पोस्ट पे जो लोग बैठा हुए वो चेक पोस्ट की वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकले। तो इसके लिए हमारी आरटीओ साहब से, कलेक्टर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से और महानगर पालिका के कमिश्नर अश्विनी कुमार पांडे साहब से अदमन गुजारिश करते हैं कि हमारे रिक्शा वाले को ज़्यादा सताया ना जाए। हमारे रिक्शा वाले बहुत परेशान है, पहले ही लॉकडाउन से परेशान थे, बीच में लॉकडाउन खुल गया, अभी और लॉकडाउन लग गया तो उन्हें ज़्यादा सताया जाए। बहुत गरीब तबके के किसके घर में जो है तो बीमारी का पेशेंट है, कोई आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, उसको जो है तो दवा खाने में ले जाने के लिए पैसे नहीं, और जो ये 3 किलो 2 किलो की जो मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणा की वो बहुत नाई होने जैसी बात है। तो रिक्शा वाले को कम से कम 5 किलो अपने जो है तो चावल देना चाहिए और 10 किलो घी देना चाहिए। और जो मदद उन्होंने 1500 की घोषित की वो मदद को जल्द से जल्द रिक्शा वाले के खाते में डालना चाहिए। ये मेरी शासन से, प्रशासन से अदमन गुजारिश है। और ये हमारे जो मीडिया वाले भाई हमको जो मदद करे, इन्होंने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ताउन करके ये प्रशासन को बताना चाहिए। चलिए, इसी प्रकार से मेरे साथ मौजूद है इस संगठनों के और भी पदाधिकारी जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और इस अवसर पर अपनी समस्या बताइए और प्रशासन से आपकी क्या मांगे बोलिए। आज माझं नाव इम्रान खान पठाण, महाराष्ट्र कृती समितीचे सदस्य असून आज सरकारमार्फत जी 1500 रुपयाची जी घोषणा झाली त्या विषयावर आम्ही एकत्रित आलो होतो आणि ती घोषणा करून आज कंप्लीट 6-7 दिवस झाले, पण आत्तापर्यंत ते 1500 रुपये कसे भेटणार आणि कसे रिक्षावाल्यांना ते पोच करणार याच्या बाबत कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन किंवा कोणत्याही प्रकारचे असे GR वगैरे शासनाकडून काढण्यात आलेले नाही आहे। एक भूलताप आम्हाला दिल्यासारखं, एक आपण असं भूलताप ज्याला म्हणतो असे भूलताप दिल्यासारखं आमच्या मनात अशी एक धारणा निर्माण होत आहे। येणाऱ्या काळात जर लवकरात लवकर हे 1500 रुपये आमच्या रिक्षा चालकांपर्यंत नाही पोहोचले तर येणाऱ्या पुढच्या आठवड्यात आम्ही शासनाच्या विरोधात तीव्र निषेध क्रांती चौक येथे घेणार आहोत। आणि अतितटीच्या ह्या परिस्थितीत रिक्षा चालकाला त्यांनी म्हणजे जगावं की मरावं अशी परिस्थिती करून सोडलेली आहे। रस्त्यावर ग्राहक नाही आणि 2 सीटचा परवाना देत आहे, जागोजागी कोरोना टेस्टिंगचे पॉईंट तयार केलेले आहे, त्याच्यामुळे बाहेर जनता येण्यास घाबरत आहे आणि आम्हाला 2 सीटवर चालवण्याची परवानगी दिलेली आहे। त्याच्यात आम्ही कसं काय व्यवसाय करावा, कसं काय आमचा पोट भागावा हीच आमच्या समोर सगळ्यात मोठी अडचण निर्माण झाली। असे तर आमचे भरपूर प्रश्न आहेत, भरपूर अडचणी आहेत, पण प्रत्येक अडचणी सांगण्याचा आज सध्या तर ती वेळ नाही आहे। आज जी घोषणा ती दिली तुम्ही आहे, निदान ते 1500 रुपये तरी आमच्या खिशात कसे पडतील, त्याचा मार्ग कसा सोपा होईल हेच तुम्ही आम्हाला लवकरात लवकर सांगावे हीच विनंती। चलिए, इस प्रकार से मेरे साथ मौजूद है और भी यहाँ के संगठन के जवाबदार। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी समस्या बोलिए, प्रशासन से आपकी क्या मांगे बोलिए। मैं शेख सरवर, कैप्टन, जय महाराष्ट्र रिक्शा स्टैंड, MGM हॉस्पिटल औरंगाबाद। सर, हमारी मांगे बोले तो मांगे कुछ है ही नहीं, हम हमारा अधिकार मांग रहे सरकार से। जो सरकार ने हमको 1500 रुपये दी, 1500 रुपये चाय पानी का नाश्ता देकर सरकार हमको बस खामोश बिठाना चाह रही है। हमने गए लॉकडाउन में भी सरकार के पास में बहुत सारी बार डिमांड रखे, मुख्यमंत्री से, पालक मंत्री से, कलेक्टर से, परिवहन मंत्री से, मगर उसके ऊपर भी कोई निर्णय आज तक लिया गया नहीं। उसके बाद में हमने कर्जबाजारी होके दाग दागिने तोड़ ताड़ के कैसा भी वो लॉकडाउन से ऊपर आ रहे थे कि ये ब्रेक द चेन नाम की लॉकडाउन फिर से हमारी छाती पे बिठाया गया और उसमें प्रशासन हमको 1500 रुपये देकर खामोश बिठाना चाह रही। 2 पैसेंजर पे रिक्शा चलाओ, कोई दर क्या पैसेंजर से कितना पैसा लेना है कोई ठहराया गया नहीं। पैसेंजर से रोज़ तू मैं झगड़े हो रहे, हम इतने पैसे क्यों देंगे, तुम मस्ती में आ गए, रिक्शा वाले बहुत पैसे ले रहे। अब ये मसले हल करेगा कौन?
गवर्नमेंट को चाहिए था कि 2 सीट पे पैसेंजर चला रहे तो उसका दर किलोमीटर से दर ठहरा कर देना चाहिए था। 3 किलो घी, 5 किलो घी, 2 किलो चावल, ये किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास लाइसेंस है, किसी के पास नहीं है। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि उन्होंने ऐसा कोई रास्ता निकाले, जो रिक्शा ड्राइवर है या कामगार है जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिले, उनको भी ये अर्थसहाय्य मिले, चाहे वो रिक्शा चालक रहो या ड्राइवर रहो या मालक रहो। बस मैं यही सरकार से उम्मीद करता हूँ। हमने गए बारी को भी पूरे रिक्शा चालकों मालकों ने सरकार को पूरा सहयोग किया और आज तक करते आ रहे हैं, मगर सरकार हमारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। हमको पूछने हमारा कोई वाली नहीं है, चाहे आमदार रहो, खासदार रहो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, पालक मंत्री हो, आज तक किसी ने भी रिक्शे वाले के बारे में सोचा नहीं, कोई निर्णय लिया नहीं, ना सांसद में हो क्या लोकसभा में हो, किसी ने कोई प्रश्न उठाया नहीं। और हमको कोई आज तक मदद मिली नहीं, ना कोई राशन किट मिली, ना कोई भरपाई मिली, ना अनुदान मिला। बैंक के हफ्तों का कर्जा, घर भाड़ों के कर्जे, लाइट बिल के कर्जे, घर में तू मैं। रिक्शा वाले ने जाना तो जाना का, किसके पास जाना? आत्महत्या करना, आत्मदहन करना, रास्ते पर उतरना, आंदोलन करना, और किसके खिलाफ करेंगे? खुद के खिलाफ करना, सरकार के खिलाफ करना, किसी के खिलाफ करना। हमने आज हम ये संगठन की पूरी मीटिंग आज यहाँ पर हुई, इस पर यही निर्णय लिया जाएगा कि आगे 25 तारीख तक हमको अगर न्याय नहीं मिला तो हम सारे रिक्शा वाले रास्ते पर उतरने वाले हैं। पूरे रिक्शे लाकर कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देंगे, क्योंकि हम ना बैंक के हफ्ते भर सकते, ना हमारा घर चल रहा 100 रुपये में। पूरे रिक्शे ला के कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देंगे, हम रास्ते पे उठेंगे, हमारे ऊपर गुने दाखिल करो, हमको जेल में डालो, जो करना है सरकार करे, मगर हमको न्याय दो। हम हमारे हक के वास्ते, न्याय के वास्ते लड़ रहे। बस यही गुजारिश सरकार से है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी प्रकार से मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक और संगठन के जवाबदार। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी समस्या बोलिए और आपकी प्रशासन से क्या मांगे? मैं मोहम्मद फारूक मोहम्मद मोइन, वातुक सेना जिला उपाध्यक्ष। सिर्फ हमारे उद्धव जी ठाकरे जी ने जो किए बहुत अच्छे किए, और इसके लिए कैसा है, परमिट होल्डर के लिए ही पैसे रखे, जो ब्याज लाइसेंस जिसके पास है उनके लिए भी मेरी गुजारिश है कि भाई उनके लिए भी पैसे मदद करें। ये थे शहर के अलग अलग संगठनों के रिक्शा चालक, ड्राइवर, ये एक जगह जमा हुए हैं। इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। आज इन पे इतना बुरा वक्त आ गया है कि भूखे मरने पे मजबूर है। और जैसा देखा जा रहा है मीडिया के माध्यम से भी, और जैसे इन्होंने कहा कि रिक्शे वालों को चालान दिया गया 1000 का, 2000 का, 5000 का, ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे हालात में अगर कोई पनिशमेंट करता है तो सरकार खुद सोचे कि जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो रिक्शा ड्राइवर है, अगर उनको 5-5 हज़ार की, 2-2 हज़ार की पावती देंगे तो ये कहाँ तक उचित है? यही कारण है कि एक गरीब जनता में सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध एक गुस्सा पाया जा रहा है, आक्रोश पाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से विनती कि देखिए, आज हालात बहुत से बद से बदतर हो गए हैं कोरोना काल की वजह से, इसलिए आपको बहुत कुछ देख के भी नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि हालात बिगड़ चुके हैं। अगर हम बार बार कानून की अट लेंगे कि ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है, तो इसमें सवाल उठता है कि जनता भूखी मर रही है, सरकार का भी तो अपनी कर्तव्य है क्या नहीं? उनका भी अपना कानून है क्या नहीं? उनकी भी अपनी कोई जवाबदारी बनती है क्या नहीं? तो जब आप अपनी जवाबदारी में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा मिल बांट कर, थोड़ा एक दूसरे को सहयोग करो। हम समझते हैं कि जो पावतियां दी जा रही है इसका पूरे महाराष्ट्र में सिलसिला बंद होना चाहिए। और एक बात हमने यहाँ पर जब बातचीत की तो ये बात बहुत निकल के आई कि देखिए, परमिट होल्डर को आप 1500 दे रहे, और कई ऐसे हैं कि जिनके पास गाड़ी नहीं है, खाली रिक्शे का लाइसेंस रखते हैं, तो वो बंदे ने कहाँ जाना? ये भी एक समस्या सामने उभर के आई है। तो हमारी सरकार से मांग है कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र में जितने रिक्शे वाले हैं, जिसके पास रिक्शे का लाइसेंस है, उसी की आधार मानते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा राशि देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हाथ मजदूर लोग हैं, इनका भी परिवार है, ये भी घर किराए से रहते हैं, इनके बच्चे भी शिक्षण हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप 1500 रुपये दे रहे हैं, तो 1500 रुपये में क्या होता है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या होता है, आप अंदाज़ा लगाइए। एक 5 बच्चे का परिवार है रिक्शे वाले का, उसका घर किराए का 5000 रुपये महीने जो जैसे किराए का घर है, तो उन्हें 1500 में क्या करना, ये आप खुद सोचिए। आप हमारी जनता को कहाँ से कहाँ ले जा रहे साहब? हमारी सरकार से मांग है कि हम भी सर्वे पे हैं, हम भी लगातार, हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ऐसे तमाम गरीब जनता का आप ख्याल कीजिए, और हर बात में कानून को न लाते हुए एक मानवता को बीच में लाइए और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए।